व्यापारी वो आ रहा है। यह दृश्य जो आप देख रहे हैं, क्या हो रहा है? एक दुकान है जिसमें ताला लगाया जा रहा है, उसको सील किया जा रहा है और कई लोगों की भीड़ है। तो इसको विस्तार से जानते हैं यह क्या हुआ। गिराना है वो अपन जैसे दीपा पे काम इलेक्शन में ड्यूटी नहीं करवाया तो ये नवीन पैसा नवीन कर इलेक्शन तब तक दूसरी लपेट दो। हाँ साहब। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अंतर्गत एक मंडी आती है जिसका नाम है कृषि उपज मंडी समिति बीनागंज। यह वीडियो वहीं की है। शनिवार को मंडी बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा इस दुकान को सील किया गया है। यह एक्चुअली एक दुकान नहीं है, यह गोदाम है। और कोई तो गेट है नहीं इसका, यही है यही है और नहीं। ये इस बात पे भाई साहब जो सीलिंग करे ना अपन ने, अच्छा बस ये जिसमें व्यापारी किसानों से खरीद कर उपज को रखते हैं और यहीं से बेचने का काम करते हैं। इसमें ताला लगा हुआ था जिसको तोड़ दिया गया और तोड़ने के बाद मंडी बोर्ड के जो कर्मचारी गए थे उन्होंने इस पर अपना ताला लगा दिया और सील लगा दी। तब प्रश्न बनता है कि ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि यह गोदाम अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया था। गोदाम ना तो उस फर्म के नाम था और वह फर्म ना तो मंडी समिति को किराया दे रही थी। मतलब जबरदस्ती गोदाम पर अतिक्रमण किया हुआ था और कई सालों से। तब प्रश्न यह बनता है कि यह गोदाम पर अतिक्रमण किसने किया था? बताते हैं यह गोदाम दिलावत ट्रेडर्स वालों का है। दिलावत ट्रेडर्स ने इस गोदाम पर कब्जा किया था, यहीं से उनका व्यापार संचालित हो रहा था और ना तो इसका किराया मंडी समिति को जमा किया गया और ना ही विधिवत गोदाम लिया गया। तो इतना बड़ा दुस्साहस कौन कर सकता है जो सरकार से लड़ने की हिम्मत रखता हो, जो सरकारी नियमों को जेब में रखता हो और जिसकी पहुंच पकड़ बहुत दूर दूर तक हो? ऐसा कुछ नहीं है। इस मामले में ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि यह जो दिलावत ट्रेडर्स है ना, यह है किसकी? तब बताते हैं कि दिलावत ट्रेडर्स जिनके नाम है उसके प्रोप्राइटर जो हैं उनके पति मंडी समिति में कर्मचारी हैं जिनका नाम है देवी सिंह। तो मंडी कर्मचारी
की ही सह पर तो यह हुआ होगा। अब फिर बात करते हैं कि यदि नहीं हुआ तो प्रांगण जो प्रभारी रहता है, जिसकी ड्यूटी है, इसका कुछ माल वगैरह रखा था क्या अभी? बनते ना काम मंडी अब क्या देख रेख करना, अतिक्रमण ना होने देना, गलत कार्य ना होने देना, तब वह मंडी प्रांगण प्रभारी क्या कर रहा था। यह एक दो दिन की बात नहीं है, कई सालों से दिलावर ट्रेडर्स इस सरकारी जमीन पर, सरकारी गोदाम पर कब्जा किए हुए था, कारोबार कर रहा था, पैसे बना रहा था और मंडी समिति को ठेंगा दिखा रहा था। और मंडी वालों को यह दिखा नहीं। दिखा किसे? इसकी भनक, इसकी सूचना संयुक्त संचालक कार्यालय को हुई। जैसे हुई तो संयुक्त संचालक जो इस समय है आरपी चक्रवर्ती, उन्होंने तुरंत अपनी टीम को भेजा और उस गोदाम को सील करवाया। आगे की जो कार्रवाई होनी है वह शेष है, लेकिन वहां से लगभग 200 किलोमीटर दूर बैठे आरपी चक्रवर्ती को इसकी जानकारी हो जाती है और तुरंत वे कार्रवाई करते हैं। लेकिन मंडी प्रांगण प्रभारी को नहीं दिखता है, मंडी के जिम्मेदार अधिकारियों को नहीं दिखता है कि यह अतिक्रमण है, सरकारी भूमि पर है, सरकारी जो मंडी का खाता है उस पर लूट है, क्योंकि इसका किराया मंडी समिति को जमा होता और कई सालों से होता, जिस पर देवी सिंह की जो पत्नी है उनके नाम पर यह फर्म है, उन्होंने नहीं किया। और इसमें एक ताज्जुब वाली बात बताते हैं कि जब उस फर्म को नोटिस दिया जाता है तो पावती पर जो हस्ताक्षर हैं वह है देवी सिंह के। यह ठीक है कि मंडी कर्मचारी का यदि कोई परिजन बेरोजगार है या फिर इस लायक है कि वह रोजगार कर सकता है, व्यापार कर सकता है, तो उसे करना चाहिए। लेकिन पावती बता रही है कि देवी सिंह भी इस व्यापार में सम्मिलित थे। एक मंडी कर्मचारी मंडी में व्यापार कैसे कर सकता है, प्रश्न यह है। फिर जब वहां स्थानीय लोगों से बातचीत की गई तो जानने का कोशिश की कि यह व्यापार आखिर संचालित कैसे होता है। यह दिलावर सभी लोग आ जाए, ऐसे बनाना, हम भी आ जाओ। इसका वो टूटा हुआ ताला लेके वो कपड़ा जलेगा, कपड़ा जलेगा। ऐसे मत कर, लग जाएगी, निकलेगी नहीं। पर्याप्त है क्यों? ट्रेडर्स का और कौन करता है। तब पता लगा कि इस गोदाम पर तो देवी सिंह अक्सर बैठे नजर आते हैं मंडी समय में। पैसा, सैलरी मंडी की
कार्य अपना बहुत खूब लगे रहो, है ना, क्योंकि यह अकेले नहीं हो सकता था। इसमें कई लोग सम्मिलित हो सकते थे, कई लोगों का समर्थन रहा होगा। इतना बड़ा दुस्साहस कि मंडी के गोदाम पर कब्जा और सालों से, और मंडी वालों को दिखा नहीं है। वो तो शुक्र है डीएस चक्रवर्ती का कि उन्होंने जैसे देखा वैसे ही कार्रवाई शुरू कर दी। अब पता लगाने वाली बात यह है कि कितने लाख रुपए मंडी किराए से में जाते जाते रोके गए हैं, और यदि ये कब्जा नहीं होता तो कितने लाख रुपए मंडी खाते में और जाते नीलामी से। यह ऐसे ही नहीं हो सकता था। खैर, फिलहाल तो इस पर ताला लग गया है और जांच जारी होगी, लेकिन उम्मीद यह भी की जा रही है कि इसमें अब नेतागिरी भी शुरू होगी। लेकिन यह विभाग को समझ लेना चाहिए, मंडी कर्मचारियों ने नहीं समझा, क्योंकि मंडी के छाती पे यह लूट होती रही और मंडी के कर्मचारी जो जिम्मेदार हैं उनको नहीं दिखा कि मंडी के गोदाम पर अवैध कब्जा है, उसका किराया नहीं दिया जा रहा है। नीचे उतरता लेकिन मंडी बोर्ड को जरूर दिखेगा कि नेतागिरी एक अलग विषय है और नियम एक अलग विषय है। नियम का फॉलो करना आम नागरिक से लेकर के शासकीय अधिकारियों की जिम्मेदारी है। इसमें यह पता लगाया जाए कि कितने लाख रुपए मंडी खाते में जाते जाते रोके गए हैं, या जिसे मंडी खाते की लूट समझा जाए। यार वो पैसे जाते तो मंडी का विकास होता ना। और वो कौन से कर्मचारी थे जब से इस गोदाम पर अवैध कब्जा है, जो मंडी प्रांगण में के प्रभारी रहे, जिन्हें अवैध कब्जा नहीं दिखा, उन सब पर विधिवत वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए। बिना उनकी सह के यह संभव नहीं था। उन मंडी प्रभारियों ने, प्रांगण के प्रभारियों ने कितनी बार लिखकर वरिष्ठालय को भेजा है कि देवी सिंह की सह पर यह कब्जा हुआ है, और विभाग को यह भी कार्रवाई करनी चाहिए कि जो समय मंडी के कार्यों में देना है देवी सिंह को,
उस समय गोदाम पर नजर आते हैं। फिलहाल एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी ने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ताला लगा दिया है, सील कर दिया है और उन अधिकारी का नाम है आरपी चक्रवर्ती, जिन्होंने यह परवाह नहीं की कि इतने सालों से चला आ रहा कब्जा यूं ही तो नहीं चल रहा होगा। लेकिन मंडी समिति को नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि ये जो दिलावत ट्रेडर्स है, इसके जो प्रोप्राइटर हैं, उनके पति मंडी में कर्मचारी हैं। फिलहाल तो ताला भी जड़ गया है, सील भी हो गया है। अब उम्मीद करते हैं कि लाखों रुपए जो मंडी खाते में जाने से रुके हैं, उनको इस ट्रेडर्स से लेकर के जमा कराया जाए और जो गोदाम में इस समय उपज रखी है उसे सील कर उसका टैक्स विधिवत मंडी खाते में जमा कराया जाए और वैधानिक कार्रवाई की जाए।